हथेली पर बना चांद बताता है आपके कई गुप्त राज, आपके जीवन से जुड़े कई रहस्य बताता है हथेली पर बना हुआ आधा चंद्रमा। राम राम, मैं पंडित एसके मिश्र। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर प्रकाश डालने वाला हूं। यदि आप अपने दोनों हथेलियों को जोड़ते हैं तो उसमें आधा चांद बनता है। क्या है इसका अर्थ? विशेष रूप से विस्तृत रूप से हम इस पर प्रकाश डालने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें। दोनों हाथों की हथेली को आपस में मिलाने पर बनने वाला आधा चांद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई मामलों में शुभ माना जाता है। आधा चांद बनना एक शुभ चिन्ह है और इससे हमारे जीवन में केवल काफी लाभ ही लाभ मिलता है। वैसे जिन लोगों के हाथों में आधा चांद बनता है उनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें चांद सी सुंदर बीवी मिलेगी। लेकिन हथेली पर बना ये आधा चांद केवल आपकी बीवी के बारे में ही नहीं बल्कि इससे काफी कुछ ज्यादा बताता है। अगर आप एक फीमेल हैं, लड़की हैं, गर्ल हैं, तो यह बताता है कि आपको अच्छा वर मिलने वाला है। बहुत कुछ और भी बयां करता है, कुछ गुप्त रहस्य बताता है। कई बार इस चांद को पहचानने में लोग गलती भी कर जाते हैं। दरअसल यह चांद आपके हाथ के बुध पर्वत के नीचे कोने से शुरू होकर गुरु और शनि पर्वत के बीच में समाहित होकर यहां अंत तक जाए तो ये अर्धचंद्र अपना पूरा परिणाम देता है और यही चंद्र मान्य भी है। लेकिन कई बार लोग इस रेखा के शनि गुरु पर्वत से पहले ही समाप्त होने के बावजूद इसे आधा चंद्रमा मानने लगते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार हथेली की सबसे छोटी उंगली के नीचे एक हृदय रेखा होती है और यह रेखा दोनों हाथों में होती है। अगर आप इन्हें मिलाकर देखेंगे तो यह आधा चांद का स्वरूप सा बनाती है। यदि गुरु व शनि पर्वत के अंत तक साफ रेखा के तौर पर जाते हुए अर्धचंद्र बनाती है तो ये एक शुभ चिन्ह होता है। गुरु पर्वत का मतलब होता है जो तर्जनी उंगली होती है उसके नीचे गुरु पर्वत होता है। शनि पर्वत क्या होता है? तर्जनी उंगली के बीच में जो सबसे बड़ी उंगली होती है, जो सबसे बीच वाली उंगली होती है, उसके नीचे का जो भाग होता है वह आपका शनि पर्वत होता है। तो यदि यह रेखा जो आधा चंद्रमा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, गुरु और शनि पर्वत के अंत तक साफ रेखा के तौर पर जाते हुए अर्धचंद्र बनाती है तो ये एक शुभ चिन्ह है जो सभी के नहीं बल्कि कुछ लोगों के हाथों में ही बनता है और ये लोग काफी आकर्षक और अच्छे स्वभाव के होते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथों में यह निशान होता है वे इसके प्रभाव के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहते हैं और यह सब इनके हाथों में मौजूदा आधा चांद का ही कमाल होता है। कभी कभी विषम परिस्थितियां भी आती है तो उसका मुकाबला ये हंस के करते हैं। जिन लोगों के हाथ में आधा चांद बनता है वे लोग हमेशा दूसरों से अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, शायद इसलिए कि वे यह नहीं चाहते हैं कि इनके दुख के बारे में किसी और को पता चले और वह भी परेशान हो जाए। यह भी माना जाता है कि जिन लोगों के हाथ में यह रेखा इस रूप में मौजूदा होती है वे अपने जीवन साथी से बेहद प्यार करते हैं और साथ ही ये जिससे भी प्यार करते हैं उन्हें कभी धोखा नहीं देते हैं, यानी उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और उसकी हर जरूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो जरूरतें छोटी हो या बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधूरे चांद वालों की कुछ खासियत भी होती है। जिन लोगों की हथेली पर अधूरा चांद होता है उनका दिमाग बहुत तेज होता है, याददाश्त का तो कोई जवाब ही नहीं होता। ये वर्षों पढ़ी बातों को भी आसानी से याद रखते हैं। अधूरे चांद वाले लोग अपनी दोस्ती के प्रति बहुत अधिक ईमानदार होते हैं
और दोस्ती निभाने वाले भी होते हैं। अधूरे चांद वाले लोग दोस्ती के प्रति ईमानदार होने के साथ साथ जिंदा दिल इंसान होते हैं और इन्हें शांति सबसे ज्यादा पसंद होती है। इन्हें शांति पसंद जरूर होती है, लेकिन गुस्से के मामले में भी ये पीछे नहीं होते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपकी हार्ट लाइन जो हृदय रेखा है मिलकर आधा चांद बना रही है तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। यह आवश्यक नहीं कि हर किसी के हाथ में यह आधा चांद बनता हो। बहुत से लोगों के हाथों की रेखाएं आपस में मिलती ही नहीं है, लेकिन इन सभी रेखाओं की अपने ही एक अलग मतलब होता है। जिनकी हथेलियों पर आधा चांद नहीं बनता और सीधी तरह की रेखाएं हैं, यानी कि कम रेखाएं होने के साथ साथ सीधी रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति एक शांत रहने वाले इंसान होते हैं और शांति से परिस्थितियों को संभालने की क्षमता भी इनमें मौजूद होती है। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी अपना हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।